कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 11 में हमारा विषय है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये वाणिज्य के छात्रों के लिए तीसरा विषय है। पहला पता ही है आपको, बिजनेस था, अकाउंट है और तीसरा अर्थशास्त्र। तीनों कॉपी आप लोगों ने बना रखी होंगी। तो पहले पार्ट के अंदर हमारा था अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे बातचीत करी थी। उसमें बताया था कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, अर्थशास्त्र की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसलिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से बताया है। अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, ये पता ही है आपको। अब हम उसके आगे की चर्चा करते हैं। आगे आज का मुख्य बिंदु हमारा है अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। जनरली किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि वो विषय कैसा है। वो विषय विज्ञान है, वो विषय कला है। ठीक है, विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। आज हम अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, अगर ज्ञान की बात करें अर्थशास्त्र के विषय में तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, विज्ञान और कला। विज्ञान के भी दो भाग हैं, या तो वो वास्तविक विज्ञान होगा या आदर्श विज्ञान। पहले हम जिक्र का बात करते हैं विज्ञान। व्हाट इज द मीन ऑफ साइंस। विज्ञान कहते किसे हैं और कला किसे कहते हैं। विज्ञान क्या है, किसी विषय के संबंध में उसके गूढ़ रहस्यों की जानकारी को प्राप्त करना। ठीक है, उसके संबंध में निर्धारित नियम बनाना या धारणा बनाना क्या कहलाता है, विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान के अंदर जो हमने नियम और कानून बना लिए हैं उनको कार्यान्वित करने का जो तरीका या ढंग होता है उसे कहते हैं हम कला। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बात करूं तो जैसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, वो अंतरिक्ष के अंदर गए और वो अंतरिक्ष के अंदर ऐसे उड़ के तो नहीं पहुंच गए होंगे। उन्होंने पहले पूरा पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का अनुसंधान किया होगा, इन्वेस्टिगेशन किया होगा कि यहाँ से अंतरिक्ष तक की दूरी कितनी है, वहाँ पे हवा है या नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन है तो कितनी है और कौन कौन सी विषैली गैसें हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन किया और उसके संबंध में निर्धारित नियम भी बनाए कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। उन नियमों को कार्यान्वित करने का जो तरीका या ढंग होता है उसे कहते हैं हम कला। इस प्रकार अर्थशास्त्र भी विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंदर निर्धारित नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, समंकों को इकट्ठा करते हैं और उनको कार्यान्वित करके उनका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान के अंदर। ठीक है, विज्ञान को भी अर्थशास्त्र में दो भागों में बांटा गया है। एक है वास्तविक विज्ञान और दूसरा है आदर्श विज्ञान। ठीक है, वास्तविक विज्ञान जो है वो कारण और परिणाम के चक्कर में नहीं पड़ता। वास्तविक विज्ञान जो है वो कारण और परिणाम के चक्कर में नहीं पड़ता। वो क्या वस्तु स्थिति है, वर्तमान में क्या चीज़ है, वर्तमान में क्या चीज़ दिख रही है, उसको वो बताता है। ठीक है, जैसे कि अब वास्तविक विज्ञान में हम बात करें, ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर से कि वास्तविक विज्ञान हमें ये बताता है कि विष पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो इतना बताएगा क्योंकि ये वास्तविकता है, इसलिए वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में इसे रहा है। वो ये नहीं बताता हमें विष नहीं पीना चाहिए, ये अमान्य है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो वास्तविक विज्ञान क्या है, वास्तविक विज्ञान हमें वास्तविक स्थिति का अवगत कराता है।
आगे आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए वो इसको बताता है, ठीक है। वो ये आपको बताएगा कि हमें विष नहीं पीना चाहिए, विष पीना गलत है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आदर्श विज्ञान ये आदर्श प्रस्तुत करता है कि हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, कौन सी चीज़ें उचित हैं और क्या काम अनुचित हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है हमें? आदर्श विज्ञान। तो अर्थशास्त्र के अंदर विज्ञान को दो भागों के अंदर बांटा गया है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। हम आगे बात करते हैं कला की, ठीक है। कला क्या है? कला एक क्रिया है। कला क्या है? एक क्रिया। किसी काम को सही ढंग से करने का जो तरीका या ढंग होता है वो हमें कला के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। तो कला क्या है? कला है क्या है? जो नियम हमने बनाए हैं विज्ञान के अंदर उनको सही ढंग से कार्यान्वित करने का जो तरीका या ढंग अपनाया जाता है वो क्या है? कला है। अन्य शब्दों यदि हम बात करें तो विज्ञान के अंदर जो नियम बनाए गए हैं उनको व्यावहारिक रूप प्रदान करना, उनको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें वो हमें कला के अंतर्गत बताया जाता है। तो कला क्या है? कला के अंतर्गत वास्तु विज्ञान। वास्तु विज्ञान में बता दें कि क्या है, वस्तु स्थिति हमारी क्या है वो हमें वास्तविक विज्ञान के अंदर पता चल जाता है, ठीक है। आदर्श विज्ञान में था क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कला वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के अंदर क्या है? एक संबंध को स्थापित करता है। उन दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है ये। तो कला के अंदर क्या है? किसी काम को करने का क्या तरीका अपनाया जाए ताकि हमारा वो काम सही, उचित और पूर्ण ढंग से हो, ठीक है। देखने में वो काम सुंदर लगे तो वो क्या होगा? कला के अंदर। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था आपको वास्तु विज्ञान के अंदर कि विष पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये किसने बताया हमें? केवल विज्ञान के अंदर। विज्ञान हमें वस्तु स्थिति का अध्ययन करवाता है। और हमें विष नहीं पीना चाहिए ये कौन बनाता है? बताता है हमें आदर्श विज्ञान, ठीक है। और हमें क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य उचित हैं और कौन से कार्य अनुचित हैं और कौन से कार्य अन्यायपूर्ण हैं, वो सब कला के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, उसकी जानकारी हमें उससे मिलती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्र की सीमाएं या मर्यादाएं क्या होती हैं। हर विषय, ठीक है, कि कुछ अपनी विशेषताएं, ठीक है, मर्यादा होती हैं। उन मर्यादा को बाहर जाके वो शास्त्र काम नहीं करता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं? ठीक, पहला है अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जो विषय है उसके अंदर हम मनुष्य की, ठीक है, सामान्य मनुष्यों की वास्तविक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत से नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम है। ये सारे नियम क्या हैं? मनुष्य पर लागू होते हैं, इसलिए उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। कल उसके अलावा आप देखें कि पशु पक्षियों, जानवरों की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर नहीं किया जाता है। साधु सन्यासी जो लोग होते हैं उनका क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो सामाजिक प्राणी नहीं है, ठीक है, वो समाज के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही कोई कंजूस व्यक्ति है, कोई शराबी व्यक्ति है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इसकी मर्यादा है, ये इसकी सीमाएं हैं। क्या है? अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। क्रिया आपकी आर्थिक होना चाहिए, आपकी क्रिया धन कमाने से संबंधित होनी चाहिए, तभी हम उसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर करेंगे, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी एक महत्वपूर्ण इसकी मर्यादा है, क्या है या सीमाएं क्या हैं? अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब ये समझ में आ चुका है कि केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो धन कमाने से संबंधित हैं, ठीक है। अगर मान ली कोई व्यक्ति
कुएं से पानी निकाल लिया है, कुएं से पानी निकाल लिया है, फिर ड्रम में भर लिया है, फिर निकाल लिया है, फिर ड्रम में भर लिया है, ठीक है। वो मान लीजिए सुबह से शाम तक क्रिया कर रही है, ये भी मनुष्य की क्रिया है। लेकिन कुएं से पानी निकालने की क्रिया को हम आर्थिक नहीं कह सकते, क्योंकि उससे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है। हालांकि है तो ये सामान्य मनुष्य की क्रिया, लेकिन धन की प्राप्ति ना होने के कारण इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, इसकी मर्यादा है। तीसरा, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के साथ आदर्श विज्ञान और कला भी है। ये इसकी तीसरी सीमा है या मर्यादा है क्या, कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तो है ही है, क्योंकि वस्तु स्थिति से हमें अवगत कराता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया आपको कि विष पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो ये हमें कौन बताता है, वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान कारण और परिणाम का से अलग रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मृत्यु हो जाती है ये उसने बता दिया, लेकिन आदर्श विज्ञान हमें ये बताता है कि हमें जहर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे अर्थशास्त्र जो विषय है वो वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है और कला भी है। तो कला कैसे है, वो इस प्रकार से कि कला हमें कार्य करने का तरीका या ढंग बताता है, इसलिए वो कला भी है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के नियम ध्रुव सत्य नहीं होते हैं। ध्रुव सत्य, आपने ध्रुव की कहानी सुनी होगी कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है, वो निकलना ही है उसे। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर कुछ मान्यता भी होती हैं, ठीक है। अगर वो मान्यताएं लागू होती हैं तो वहाँ इन नियम लागू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे एक उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है। यदि हम किसी वस्तु का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाले जो उपयोगिता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, कोई बच्चा मान लिया स्कूल से घर जाता है, उसे बहुत तेज़ भूख लगती है, वो कहता है माँ मुझे रोटी दे दीजिए। और जो रोटी खाता है, जब वो पहली रोटी खाता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। जब वो दूसरी रोटी खाता है तो उसकी संतुष्टि और कम हो जाती है। जब वो तीसरी रोटी खाता है तो उसकी संतुष्टि और कम होती है। फिर वो चौथी रोटी खाता है तो उसकी संतुष्टि बहुत कम हो जाती है। और पांचवी रोटी इसकी इच्छा है वो खाए या नहीं खाए। ये क्या है, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास कब लागू होगा, जब हम किसी वस्तु का लगातार इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम पहले रोटी सुबह खा लें, दूसरी रोटी दोपहर में खाएं, तीसरी रोटी शाम को खाएं, तो वो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कहा गया है अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र के नियम ध्रुव सत्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अपने अपवाद भी हैं, ठीक है। इसमें कुछ नियम और कानून भी लागू होते हैं, उसके अनुसार ये नियम लागू होते हैं। मतलब कहने का यदि अन्य बातें समान रहती हैं तो ये नियम लागू होंगे, ठीक है। तो छात्रों, आज हमने अर्थशास्त्र के विषय के संबंध में अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है, वो विज्ञान है तो विज्ञान कैसा है, वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, यदि कला है तो कला वो किस प्रकार से, और अर्थशास्त्र की सीमाएं या मर्यादाएं क्या हैं, ठीक है। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप कॉपी पे लिख लें। सभी छात्रों का धन्यवाद।